माता पिता का प्रेम बच्चों के विकास के लिए मल्टीविटामिन और टॉनिक का काम करता है। जब माता पिता में युद्ध होता है तो सबसे अधिक जो पीड़ा होती है, सबसे अधिक जो कष्ट होता है और सबसे अधिक विकास जो बाधित होता है वो उस बच्चे का होता है। उस प्रेम को पैदा करिए, माता पिता के उस प्रेम को देखकर बच्चों में जो आनंद पैदा होता है उसकी तुलना नहीं। एक छोटा सा उदाहरण कि पति पत्नी के बीच प्रेम होना कैसा चाहिए। नहीं बन पा रहा है, गाड़ी समझौते से मिल करके चल रही है, एक पति को खाली इतना सोच लेना चाहिए अपने पत्नी के लिए, केवल इतना भर सोच ले। कहता है ना, गुस्सा आती है, बातें ठीक नहीं लगी, उचित बात नहीं थी। एक व्यक्ति व्यवसाय करता है और थोड़े से फायदे के लिए 4 तरह की बातें सुनता है, तब उसको दिक्कत नहीं होती। एक व्यक्ति नौकरी में अपने तनख्वाह के लिए अपने सारे अधिकारियों की बातों को बर्दाश्त कर लेता है, तब उसका ईगो हर्ट नहीं करता। और उसे मिलती है केवल वो पत्नी जिसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया तुम्हारे लिए। अगर कैलकुलेशन करे तो इस ब्रह्मांड में आपकी सारी कमाई छोटी पड़ जाएगी अपनी अर्धांगिनी के लिए, जो तुम्हारे लिए अपने माता पिता को छोड़ करके आ गई, जो तुम्हारे परिवार के रीढ़ की हड्डी है, जिसने अपने सारे सपने तुम्हारे लिए त्याग दिए। क्या वो इतनी भी हकदार नहीं है कि आप उसकी बात को सुन सके? पति पत्नी के बीच प्रेम का एक नजारा, बहुत छोटा सा उदाहरण है जो बचपन से बच्चे सुनते आए हैं, टॉमस और मेरी की। पति टॉमस, पत्नी मेरी, दोनों के बीच अगाध प्रेम था। उदाहरणों को लीजिए, प्रयास कीजिए ना, एक दिन में नहीं पहुंचेंगे लेकिन कोशिश करेंगे। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बता रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे हम टॉमस मेरी न बन पाए तो, हम पति पत्नी के ऊपर पराकाष्ठा प्रेम वाला नहीं ला पाए तो। अरे कोशिश करने के चक्कर में वो पा जाएंगे जो आपने सपने में नहीं सोचे था। कितने उदाहरण दें आपको? काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में चले जाइएगा, महामना मदन मोहन मालवीय जी की ऑटोबायोग्राफी उठा लीजिएगा, जहां पर उनका सपना था कि हम काशी से इलाहाबाद तक 128 किलोमीटर लंबा विश्वविद्यालय तैयार करेंगे। फेल हो गए, अपने लक्ष्य को नहीं पा पाए, अपने स्वप्न को पूरा नहीं कर पाए। लेकिन मालवीय जी की असफलता भी आज विश्व की ऐतिहासिक सफलता बन चुकी है, विश्व की ऐतिहासिक सफलता बन चुकी है। जब व्यक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ता है, स्वामी विवेकानंद के एक शब्द को गांठ बांध लीजिए, कॉपी कलम हो तो नोट कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तेरी नजर में शिकागो में जाकर के ये विवेकानंद बना होगा, लेकिन ये विवेकानंद तो विवेकानंद उसी दिन बन चुका था जिस दिन उसने गुरु के बताए मार्ग पर थोड़ा साहस करके, समय निकालकर, श्रम करके, त्याग पूर्वक जिस दिन उस नरेंद्र ने अपना पहला कदम बढ़ाया था, ये नरेंद्र तो उसी दिन विवेक के आनंद में डूब गया था, विवेकानंद डूब गया था। तुम जान गए तो तुम्हारा भला हो गया रामनगर वासियों। विवेकानंद को न जानते तो क्या फर्क पड़ता विवेकानंद को? विवेकानंद तो विवेकानंद थे ही। जाने कितने ऋषि है जो हिमालय में साधना कर, आप जाने न जाने, आप श्रेष्ठ को जान जाएंगे, शानदार को जान जाएंगे तो आदर्श बना के अपना पाएंगे, अपना जीवन निहाल कर पाएंगे। आपके जानने न जानने से विवेकानंद पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। ये भारत का सौभाग्य है, ये विश्व का सौभाग्य है कि वो विवेकानंद को जान गया, पढ़ लिया और उसको सूत्र जीवन के लिए मिल गया। भगत सिंह को जान गया, झांसी की रानी चंद्रशेखर आजाद को जान गया। महापुरुषों को चाहत नहीं थी कि आप जाने न जाने, ये आपका सौभाग्य है कि आप उनको जान लिए। मैं बात कर रहा था टॉमस और मेरी के प्रेम की कहानी की। प्यार देखे पति पत्नी के बीच। टॉमस के पास एक घड़ी थी और उस घड़ी के लिए उस बेचारे के पास पट्टा नहीं था। गरीबी की पराकाष्ठा देखिए, गरीबी की पराकाष्ठा, बड़ी मुश्किल से रोटी बन पाता था, दोनों मिलकर खा पाते थे, एक एक रोटी को मोहताज थे वो दोनों पति पत्नी। संसाधनों का अभाव था, रोटी खाना मुश्किल था। उस मुश्किल परिस्थिति में भी विवाह दिवस पर मन बना कि एक दूसरे को कुछ उपहार दिया जाए। टॉमस के पास घड़ी थी लेकिन उस घड़ी के लिए पट्टा नहीं था। मेरी के पास बड़े सुंदर सुनहले बाल थे लेकिन उस बाल के लिए क्लिप नहीं था। विवाह दिवस का दिन आया, प्रेम की पहली पहचान, प्रेम की पहली पहचान, प्रेम हमेशा देना पसंद
करता है। प्रेम पाने का नाम नहीं है, प्रेम देने का नाम है, बांटने का नाम है। प्रेम की पराकाष्ठा देखेंगे आप बताइए ना, अगर दौड़ हो रही हो और दौड़ में जीतने वाले को खुशी होती कि नहीं, जो दौड़ में जीत गया? जीवन में जब भी आप प्रतिस्पर्धा करते हैं, जीतने में खुशी होती कि नहीं? होती है ना। लेकिन भारत की एक ऐसी प्रतिस्पर्धा आपको बताएं जहां हार जाने में खुशी मिलती है। कभी 5 साल के बच्चे के साथ 40 साल के बाप का दौड़ देखा है? आज तक भारत में कौन जीता है, बाप की बेटा? बताइए ना। 5 साल 10 साल का 12 साल का बच्चा अपने बाप के साथ दौड़ लगा रहा है, अंत में जीता कौन है भारतवर्ष में, बाप की बेटा? जीत सकता है क्या बेटा? है क्या उसकी औकात? एक फलांग में बाप उसको पार कर सकता है, लेकिन बाप को जीतने में नहीं, प्रेम के कारण हार जाने में खुशी होती है। प्रेम हारने का नाम है, प्रेम अपनों के पीछे खड़े होने का नाम है। गायत्री परिजन अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम अपनों को बढ़ाने का नाम है कि अपनों के अंदर इतनी प्रतिभा विकसित कर दी जाए कि वो हमसे भी आगे निकल जाए। प्रेम देना सिखाता है, प्रेम लुटाना सिखाता है, प्रेम बांटना सिखाता है। और वही प्रेम की पराकाष्ठा उस दंपत्ति में थी, टॉमस और मेरी। विवाह दिवस का दिन आया, टॉमस सोचा इस घड़ी का क्या करना, लगा तो पाते नहीं पट्टा है ना, क्यों ना इस घड़ी को बेच करके मेरी के लिए एक सुनहले बढ़िया क्लिप ले लिया जाए। मेरी ने सोचा इस सुनहले बाल का क्या करना, फिर आ जाएगा, क्यों ना अपने पति के लिए एक बढ़िया पट्टा, एक बढ़िया चेन खरीद ली जाए घड़ी के लिए। दोनों जाते हैं, दोनों आते हैं, सर पे साफा बंधा हुआ है, हाथ में रुमाल बंधा हुआ है। दोनों में प्रतिस्पर्धा होती है, पहले मैं दूंगा, पहले आप, कि पहले हम उपहार आपको देंगे, हम उपहार आप देंगे। इसी पहले में अचानक दोनों के दृश्य खुलते हैं और देखने को क्या मिलता है कि मेरी का चेन तो आ चुका है, लेकिन उस चेन को लगाने के लिए टॉमस की घड़ी नहीं बची है, और टॉमस की क्लिप तो आ चुकी है, लेकिन उस क्लिप के लिए मेरी की बाल नहीं बचे। बचा कुछ नहीं था, अभाव था, लेकिन इस अभाव में सतयुग का आभास था। ये सतयुग जहां प्रेम है, समझ लीजिए वहीं पर ईश्वर को आता है। प्रेम परमात्मा का जीवन स्वरूप है। आज की डेट में हर व्यक्ति आज अधिकार के लिए लड़ रहा, मेरा ये हक है, कर्तव्य भूल गए। 2 लाइनें मुझे याद आती हैं, अधिकारों का जन्म हुआ है कर्तव्यों के पालन से, अधिकार दौड़ते पीछे हैं कर्तव्यों के निष्पादन से। हर व्यक्ति अगर अपने कर्तव्य का बोध कर ले तो किसी का अधिकार नहीं छीनेगा, लेकिन हर व्यक्ति अपना अधिकार लेने में परेशान है और इससे सभी का अधिकार बाधित होता हुआ चला जाएगा। पति पत्नी के बीच प्रेम परिवार की धुरी है, अगर ये धुरी मजबूत हो गई, जितनी मजबूत होती चली जाएगी, जितना समर्पण एक दूसरे के प्रति बढ़ता चला जाएगा, जितना एक दूसरे के पास सहयोग बढ़ता चला जाएगा, गुरुदेव का सूत्र याद रखिएगा, प्यार और सहकार से भरा पूरा परिवार ही धरती पर स्वर्ग